मेरे वाली नहीं करते। जी ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे योग की, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजों का एक साथ हम लोग मिला रहे हैं कि योग का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी वैल्यूज पे और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कैसे है, क्या हम्म फर्क पड़ता है योग करने से। तो योग इटसेल्फ क्या है, योग का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का समग्र विकास करना। हम्म समग्र मीन्स या सर्वांगीण मीन्स शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास। योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, ठीक है ना। हम्म और इधर आ जाते हैं हम नैतिक। नैतिक शिक्षा क्या है, नैतिक हम्म शिक्षा क्यों दी जाती है। नैतिक शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्य, गुणों और परंपराओं से है जिन पर मनुष्य चलता है, अपना व्यक्तिगत विकास भी करता है और समाज का विकास भी करता है। हम्म ठीक है, योग के साथ इसको जोड़ा। फिर लास्ट जो है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास के लिए मुझे बड़ा अच्छी एक छोटी सी लाइंस मिली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं चाहे आप लिख भी सकते हैं कि बाहरी मौन व आंतरिक उमंग के उत्सव का और आंतरिक शांति और बाहरी उत्सव का एक सुखद सम्मिश्रण है अध्यात्म। रिपीट कर दीजिए। बाहरी मौन व बा- आंतरिक उमंग के उत्सव का, बाहरी मौन। हाँ, हाँ। और आंतरिक उमंग के उत्सव का और और आंतरिक। आंतरिक शांति और बाहरी उत्सव का। आंतरिक उमंग। आंतरिक शांति आंतरिक शांति। और बाहरी उत्सव और बाहरी उत्सव, ठीक है। का एक सुखद सम्मिश्रण है अध्यात्म। अब तक हमने ठीक। ऐसे पढ़ा है आत्मा से और परमात्मा का मिलन। हम इसमें हम्म यही पढ़ते हैं ना, योग क्या है, आत्मा से परमात्मा का मिलन या आत्म हम्म साक्षात्कार। इसी चीज को इन्होंने थोड़ा सा टिल्ट करके बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है। जब हम अंदर से शांत होंगे तभी हमें बाहरी परिस्थितियां भी सुख देती रहेंगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो। हम्म। तो वो चीज इन्होंने यहाँ समझाई, बड़ी अच्छी लाइन थी, तो मैंने आप लोगों से शेयर की। नहीं नहीं, अच्छा है जैसा। तो नैतिक शिक्षा मनुष्य के आंतरिक गुणों का विकसित करती है, जिससे समाज भी प्रगति की राह पे चलता है। ठीक है, और नैतिक शिक्षा ही मनुष्य के सद्गुणों को उजागर करती है। अब योग के द्वारा हम इसको कैसे करते हैं। योग जैसे अष्टांग योग हम लोग पढ़ते हैं तो उसके शुरू के जो दो हैं, यम और नियम, वो हमारे नैतिक मूल्यों पर आधारित है, या हमारे नैतिक मूल्य उन पर आधारित है। जब भी हम किसी को योग में लाते हैं तो सबसे पहले उन्हें यम और नियम ही बताते हैं कि आपने इन पर चलना है, ठीक है ना। सॉरी। अब इनके द्वारा, इन सिर्फ दो अंगों के द्वारा हम क्या करते हैं, स्वयं का आकलन करते हैं। जैसे हम कौन है, हमारे विचारों का, भावनाओं का और प्रतिक्रियाओं को देखने, समझने और परिवर्तन करने की क्षमता आने लगती है जब हम नियम और नियम का पालन करते हैं। हम अपनी तरफ देखने लगते हैं, कौन सी परिस्थिति में हमने कैसे रिएक्ट किया, हमें वैसे करना था या नहीं करना था, वहां पे चुप रह करके भी चल सकता था। बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम इस तरह से तरीके से चलते हैं तो हम अपने व्यवहार को ही रीड करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे व्यवहारिक परिवर्तन हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अतः योग करने से हम हमेशा नैतिकता की तरफ बढ़ते हैं। योग साधना के द्वारा हमारे अहंकार यानी मैं की शांति होती है, ठीक है, तथा अच्छे विचार का संचार होता है और योग नैतिकता को जन्म देता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि योग ही नैतिकता को जन्म देता है। मान लो कोई आपके सामने झूठ बोलने वाला या गलत, एक तरह से उसके अंदर सारे के सारे गलत आदतें हैं, आप जब उसको योग में डालते हो तो धीरे धीरे आप स्वयं उसके व्यवहार में परिवर्तन देखते हो। हमारे यहाँ तो वो था विशाल, हमारे ग्रुप में बहुत बहुत ज्यादा चेंज आया था उसमें ना, योग सीखते सीखते। आपकी क्लास में भी, आपके साथ में भी बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जिनके अंदर आपने बहुत अच्छे चेंजेस देखे होंगे योग में आने से। ठीक है,
आइए, जब हम चलते हैं यौगिक गतिविधियां उन्हें अपने दैनिक जीवन में आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन का अभ्यास कराती हैं। जब हम किसी को योग की तरफ ले जाते हैं, यम नियम आसन भी कराते हैं, कुछ लोगों का एकदम यम नियम पे भी नहीं साथ रहता है, वो आसनों के थ्रू भी जब उनकी हम ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं तो भी उनका अपने मन पे कंट्रोल आता है, तब वो कई बार यम और नियम को मान पाते हैं। कुछ बहुत जो चंचल वृत्ति के होते हैं, आप कितना उन्हें बोलो सच बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, किसी से जलन नहीं करनी है, बट वो उस चीज को सीख नहीं पाते तुरंत। जब हम उनको धीरे धीरे आसन और थ्रू प्राणायाम, जब हम उनके ब्रीथ के साथ संतुलन करते हैं, तब वो उनमें चीजें यम नियम वाली आने लगती है। कई बार हमें बहुत धैर्य से काम करना पड़ता है इस चीज पर। ठीक है, तो यौगिक गतिविधियां पेशेंट को या स्टूडेंट को अपने दैनिक जीवन में आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन का अभ्यास कराती हैं और समाज में एक बेहतर स्थान प्राप्त कराती हैं, क्योंकि वहां नैतिक मूल्यों को आप बढ़ा सकते हैं। उसका छोटा सा एग्जाम्पल है, हमें जरा जरा सी बात पे झूठ बोलने की आदत होती है, या किसी ने कहा ये झूठ बोल दो, आपने बोल दिया। कई बार हम ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि हम नहीं झूठ बोलना चाहते पर बोलना पड़ता है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रिक्टली दूसरे को कह दो भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं सच ही बोलूंगा, तो आप कभी भी किसी गलत परिस्थिति में पड़ेंगे ही नहीं। सामने वाले को भी पता है ये बंदा सच बोलेगा, ये हमें झूठ नहीं बोलेगा, एंड देन आप देखोगे कि आपके आसपास उसी तरह के लोग इकट्ठे होते चले जाएंगे जो आपको पसंद भी करेंगे। हाँ भाई ये बंदा सच बोलता है, आप इसको कोई गलत बात बोलने को नहीं बोलना। आपका साथ, आपका पूरा ऑरा उसी तरह का क्रिएट होना शुरू हो जाता है ना। तो इसमें हम सबसे पहले यम नियम ही पढ़ेंगे, वैसे हम सब पढ़े हुए हैं, बट फिर से एक बार मैं यम नियम दोहराऊंगी कि क्योंकि यम नियम हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ाते हैं। फर्स्ट आ गया अहिंसा, केवल किसी को मारना नहीं। अहिंसा से वर्ड हमारे दिमाग में क्या आता है, किसी को मारना नहीं है, बट इसका बहुत गहरा अर्थ है। मन वचन कर्म तीनों तरीके से अहिंसा नहीं करना, किसी के लिए गलत ना सोचना, ना बोलना, ना ईर्ष्या करना। बहुत सारे भाव आते हैं हमारे मन में दूसरे के प्रति, सिर्फ मारने को अहिंसा नहीं कहते। तो उन सभी भावों को खत्म कर देना अंदर से। मान लो आप किसी को गाली भी दे रहे हो तो वो भी अहिंसा ही है ना। जिस किसी चीज से आपके उससे किसी सामने वाले को दुख हो रहा है तो वो अहिंसा है। अहिंसा नहीं हिंसा है। सॉरी हिंसा है, सॉरी हिंसा है सॉरी वैसे हाँ, तो हिंसा नहीं करना किसी भी रूप में, मन वचन कर्म तीनों से हिंसा ना करना अहिंसा कहलाता है। ठीक है, फिर आ गया सत्य, जो आपने जैसा देखा उसको वैसे ही बोलना, छल कपट रहित आपका व्यवहार होना चाहिए, वो आ गया सत्य। उसके बाद है आपका अस्त्य, चोरी ना करना, झूठ बोल करके पैसा नहीं कमाना, बिजली चोरी नहीं करना, टैक्स चोरी नहीं करना। सिर्फ चोरी है नहीं कि धन की चोरी है, बहुत तरीके से हम लोग चोरी करते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं चलता हम किस तरह से कर जाते हैं। बट वो छोटी छोटी चीजें भी हमारे हमारे एक व्यवहार या हमारे क्या बोलते हैं उसको, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में काम आती है। ठीक है ना। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मन वाणी तथा शरीर से मैथुन का परित्याग कर वीर्य को की रक्षा करना। जब हम वीर्य की रक्षा करते हैं तो वो हमारी ओज में वृद्धि करता है, ऊर्जा में वृद्धि करता है और योग में बहुत अच्छी उपलब्धि की तरफ हमें लेके जाता है। ठीक है, देन आपका अपरिग्रह, चीजों को इकट्ठा ना करना, जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें अपने पास रखना। जब हम संग्रह करते हैं चीजों का तो हमें हैबिट में आ जाता है, यहाँ से भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, इकट्ठे ही करते चले जाते हैं। उन आदत को छोड़कर सिर्फ जितना जरूरी है, संतोष को अपने उसमें बढ़ाना होता है, उस पर अपनी ग्रह का पालन करना, चीजों को इकट्ठा ना करना। सेकंड पॉइंट आया है नियम। नियम, यम था हमारे बाह्य शुद्धि करना, नियम हमारी आंतरिक शुद्धि करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ गया है शौच। शौच वही मन वचन कर्म, अंतर भी बाहर भी एक सा होना, अपने अंतर मन को शुद्ध करना सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे शौच की।
कि अपने विचार हमेशा पॉजिटिव रखना। शौच का मतलब सिर्फ शरीर शुद्धि नहीं है, मन की शुद्धि रखना। उसमें आप प्रैक्टिस में आते हो धीरे धीरे की, जैसे अभी मैं पहले भी बोल रही थी कि सामने वाला गाली भी दे रहा है तो आप इतने अपने अंदर शांत हो कि आपके मन में उसके लिए कोई बुराई ना निकले, कुछ बुरा ना निकले। आप ये सोचो कि यार ये परेशान है, तुम गाली दे दी, कोई बात नहीं। यू कैन गिव वन दुआ, जिसे ब्लेसिंग, कि भगवान इस आत्मा को भी शांत करो, इसका भी मन शांत करो, पता नहीं क्यों ये इतना गुस्सा है। तो वो चीज आती है आपकी शौच में, कि आप हर तरह से शुद्ध हो जाओ, अपने विचारों से शुद्ध हो जाओ। ठीक है। उसके बाद संतोष, वो तो सबसे बड़ी चीज है योग में। जैसी परिस्थिति है, प्रतिकूल है, कैसी भी है, उस परिस्थिति में भी खुश रहना, उसी में एडजस्ट करना, उसी में अपने नियमों योग पे आगे बढ़ते रहना। कई बार लोग कहते हैं भैया हमारे तो आसपास का माहौल ही ऐसा नहीं है, हम कैसे योग करें, इतना शोर होता है, या बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। उन सबको साथ लेके चलते हुए भी आपने आगे बढ़ना है। तो वो चीज संतोष है कि हाँ चलो ऐसा है, इसी में ही हमें रहना है, खुश रहना है, इसी में ही हमें अपने को आगे बढ़ाना है। तब अब आ गया, कोई जैसी परिस्थिति है उसमें डटे रहना, अपने लक्ष्य पर डटे रहना, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। अगर हमें आत्मा की तरफ बढ़ना है या धर्म का साक्षात्कार करना है तो अपने नियमों पे चलते रहना है, वो तप कहलाता है। ठीक है। अपने को तपाना, मान लो बुखार है, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में तो नहीं कहूंगी, लेकिन हल्का फुल्का है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे कि अपने को शांत रख सको। बुखार भी क्या है, मान लो शरीर में कोई वायरस बैक्टीरिया घुसा है तो उसकी प्रतिक्रिया है फीवर। आपने शांत बैठ करके सिर्फ अपने ध्यान लगाना है। कई बार बहुत अच्छी आपको अंदर ऊर्जा महसूस होती है जब आप मेडिटेशन करते हो। तो अपने गोल से हटना नहीं है, कैसी भी परिस्थिति हो तब करना ही करना है, मीन्स आगे बढ़ना ही बढ़ना है। उस चीज को तब कहा है स्वाध्याय, स्व का निरीक्षण। क्या हम सही चल रहे हैं, क्या हमारा रास्ता सही है, वो चीज हर चीज करते हुए कि हम तो सोच रहे हैं सही है, बट कई बार क्या होता है हम गलत तरीके से चल रहे होते हैं। तो अपना अपना ही अवलोकन करना स्वाध्याय है। थ्रू आपके पास जो शास्त्र है, जो आपके ज्ञान है, जो बुक्स है, उनके द्वारा उन पे ध्यान रखते हुए कि हाँ हम सही चल रहे हैं, अपना अवलोकन करना। और लास्ट आया आपका ईश्वर प्राणिधान, अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना, पूरा ध्यान अपना ईश्वर पे लगा देना। तो वो तब हमें ईश्वर सही रास्ता भी दिखाते हैं। जब हम अपना हर कार्य ईश्वर को समर्पित करके चलते हैं तो हर कार्य हमारा आप देखोगे सफल होगा, और हमें कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी है तो वो दिख जाएगी। वो कहीं ना कहीं कोई हमें इशारा दे देंगे कि हाँ आपको, आपका यहाँ गलत है या यहाँ सही है। तो ईश्वर पे समर्पित होके अपने कर्मों को करना अनासक्त भाव से, कहीं भी किसी कर्म में अपनी कोई आसक्ति ना रखना। ठीक है। फिर इसमें जो मेन आता है ज्ञान योग आता है। मौलिक आपके नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए ज्ञान योग को सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। ठीक है। ज्ञान के द्वारा हमें सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति होती है। और ज्ञान योग में हमारे दो साधन, कल भी मैम ने वैसे पिछली बार रिवीजन कराया था शायद, अंतरंग और बहिरंग साधन का, वो पूरा का पूरा, कि बहिरंग साधन साधकों को जिन बातों पे को पालन करना चाहिए। ठीक है। इस साधन को हम चतुष्टय नाम भी देते हैं, साधन चतुष्टय का नाम दिया गया है। पहला है विवेक, जो कि एक दिव्य शक्ति है, हर एक के पास है। कभी भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा अंतर्मन हमें बताता है कि ये करना है या नहीं करना है। दैट इज विवेक। बस उसको जागृत करने की जरूरत होती है। ठीक है। विवेक के द्वारा हम अपने सभी कार्यों को कर सकते हैं, जो हमें सही और गलत का ज्ञान देता है। सेकंड आ गया वैराग्य, भोग विलास के पदार्थ और कर्म फलों के प्रति अनासक्ति रखना ही वैराग्य कहलाता है। थ्रू प्रैक्टिस आता है, ये नहीं कि आज हमने बता दिया और आप एकदम से सीख गए। धीरे 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 प्रैक्टिस करके क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है,
ये हमारा मन है, ये हमें बहुत बाहर बाहर की तरफ भगाता है कि आज एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, पता चला किसी ने कहा दूसरे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है वो, हम उसकी तरफ भाग गए, अगली बार तीसरे में भागे। तो ये हमारा मन है जो हमें भगाता है बाहर की तरफ। ये सब भोग विलास में आ गया। हमें आना है अंदर की तरफ। वैराग्य मीन्स इन सब पदार्थों से हटकर सिर्फ अपनी तरफ, अपने में आ जाना, अपने पे ध्यान देना, क्या जरूरी है उतना ही खाना, उस तरह का ही हमारा जीवन यापन होना चाहिए, और धीरे धीरे ध्यान अपना भगवान की तरफ। ठीक है, फिर आई हमारी षट संपत्ति, थर्ड जो पॉइंट है, जिसके द्वारा हम अपना ज्यादातर इन षट संपत्ति पे चल के हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है शम, इंद्रियों को विषयों से रोकना। थोड़ा सा अंतर है शम और दम में। इंद्रियों को विषयों से रोककर आत्मा में लगाना, और दम में क्या है, इंद्रियों को विषयों से हटा तो दिया, बट हटाने के बाद फिर उसे स्थिर रखना। दो चीजें हैं, शम में हम हटा रहे हैं, दम में हम उस चीज को स्थिर रख रहे हैं, दोबारा भागने नहीं दे रहे बाहर की तरफ। ठीक है ना। फिर आगे आपका तितिक्षा, कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर डटे रहना, चित्त को एक समान बनाए रखना। फिर आपका आता है उप्रति, कर्म फलों को त्याग कर अनासक्त भाव से मन को ब्रह्म में लगाना, ब्रह्म ईश्वर में लगाना। फिर श्रद्धा है, गुरु के वाक्यों पे, शास्त्रों के वाक्यों पर विश्वास रखना और उन पर चलना। समाधान, इन सब चीजों को अपनाते हुए चित्त को एकाग्र करके भगवान की तरफ बढ़ना समाधान है। तो इन 6 गुण के द्वारा साधक में एकाग्रता आती है तथा योग मार्ग पर दिनों दिन उन्नति करता रहता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन आता है मुमुक्षु, जो साधन चतुष्टय बोले थे उसमें लास्ट है मुमुक्षु। अज्ञान के कारण जीव जो बंधन अनुभव करता है, ये भी मेरा है, ये मेरा बेटा है, या ये मेरे पति है, या ये मेरा घर है, हर चीज में मेरा मेरा जो करता है, उससे हटकर वो बंधन मुक्त होने की इच्छा करना। बंधन अनुभव हो रहा है, उस बंधन से मुक्त होने की इच्छा को मुमुक्ष कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। जीवित रहते हुए भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष केवल मरना नहीं होता, आप सिर्फ अपने कर्तव्य को निर्वाह करते रहे बिना किसी आसक्ति के, वो भी मोक्ष ही है। और साथ में खुश रहना। ठीक है, फिर आए इसके अंतरंग साधन ज्ञान योग के, जिसमें सबसे पहले है श्रवण। श्रवण मीन्स ब्रह्म ज्ञान के विषयों में सुनना, समझना और उसको बार बार सुनते रहना, ध्यान में लगाए रहना बिना किसी संशय के। मान लो किसी ने कहा कि यहाँ भगवान है या हमारे अंदर भगवान है, तो आप उसको बिलीव करें। उसके आगे अगर क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप नहीं पा पाएंगे उस चीज को। इसलिए कई बार कहते हैं, सर भी कहते हैं कि जो ज्यादा ज्ञान में आ जाता है वो समर्पित नहीं हो पाता भगवान को। जो जितना अज्ञानी होगा वो उतना ही ज्यादा समर्पण से भक्ति भाव कर पाता है या आगे पहुंच पाता है। तो बिना संशय के। फिर मनन, जो सुना है उसी का मनन चिंतन करना, अर्थात ग्रहण करना उस चीज को। थर्ड पॉइंट है निधिध्यासन, इसका अर्थ है आत्म साक्षात्कार। सब जड़ पदार्थ से ध्यान हटाकर ब्रह्म के विषय में अपने चित्त को लगाना और एकाग्र करना। ठीक है, लास्ट अंतरंग साधन में था समाधि, जिसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाता है, सिर्फ एक ब्रह्म का ही हमें ध्यान रहता है। और समाधि के सबके अपने अपने अलग अनुभव होते हैं। खैर, ये जो फोर्थ साधन है अंतरंग का, ये नैतिक मूल्यों पे नहीं काम आ रहा है, वो मेन आपका और अध्यात्म में जा रहा है, लेके जा रहा है आपको। ठीक है, तो आध्यात्मिक विकास में आपका अष्टांग योग, ज्ञान योग, पंचकोश, सारी चीज, कर्म योग भी मैं इसमें मानती हूँ कि काम करता है। जो लोग अपने कर्म अनासक्त भाव से करते हैं, जिनको मीन्स ज्ञान योग में तो हम अपने को अपना विकास करते हैं सर्वांगीण। कर्म योग में मुझे लगता है जब वो अनासक्त भाव से काम करते हैं तो वो समाज का भी विकास करते हैं, समाज की तरफ बढ़ के चलते हैं कि हमें अब समाज को क्या देना है। हमने अपने लिए तो पूरा कर लिया, अपना भी विकास कर लिया, अब हमें इस समाज को भी कुछ दे के चलना है। तो मेरे ख्याल से सभी योग जो है
वो समाज के विकास में, क्योंकि नैतिक मूल्य जो हमें सिखाते हैं वो सामाजिक विकास सिखाते हैं। आध्यात्मिक विकास है समाज से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा है, बट हम उसमें अपना ज्यादा क्यों मैम, मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ इस मामले में, कि ज्ञान योग में आत्म सत। मैम माइक ऑफ है आपका। देखो, जो कर्म योग है, कर्म योग तो आपको ज्ञान की तरफ ही बढ़ाएगा। ज्ञान होगा तभी तो आप कर्मों को समझेंगे कि किस हाँ भाव से करने हैं। लेकिन जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग को सबसे उच्च माना गया है, कर्म योग और भक्ति योग से भी। ठीक है। हाँ जी। भक्ति योग क्या है कि आप बंधन में बंधे हैं। अगर आप किसी की आराधना कर रहे हैं या आपका कोई आराध्य है, तो अभी आप उसके बंधन में हैं। कर्म योग में भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कर्म से कभी ना कभी जुड़ जाते हो, या हाँ आसक्त भाव भी आ सकता है। लेकिन जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग में आपको ये ज्ञान हो जाता है कि भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, कर्म किस प्रकार के होने चाहिए। तो जो हाँ स्पिरिचुअल जो आपकी ग्रोथ है वो किससे होगी, वो ज्ञान योग। यस। लेकिन आप सही कह रहे हो कि कर्म योग और भक्ति योग सपोर्ट करता है इन चीजों को। लेकिन सर्वोपरि श्री कृष्ण ने मद् भागवत गीता में क्या कहा है, यही तो कहा है कि जो योग है वो सभी धर्मों की रक्षा करता है। ठीक है। लास्ट तो ज्ञान योगी है, लास्ट सबका ज्ञान योगी है। बट जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था इसलिए मैंने रखा, कि जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, तो ज्ञान योग लास्ट है, बट नैतिक मूल्यों में हमें समाज का भी विकास करना होता है। तो ये भी बोल सकते हो कि जो ये स्पिरिचुअली या फिजिकली या मेंटली जो ग्रोथ है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, वैल्यूज कैसे डेवलप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अपने 18 अध्याय को 6 में डिवाइड करके क्लियर कर रखा है कि फर्स्ट 6 अध्याय क्या है, कर्म को बताएंगे। नेक्स्ट 6 अध्याय क्या है कि वो आपको भक्ति के बारे में देंगे, और लास्ट 6 अध्याय आपको मुक्ति की तरफ लेकर जाएंगे जो ज्ञान से ही होगी। ठीक है। तो आप भगवत गीता को भी पूरा इस पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बोलते रहिए। मैम मेरा इतना हो गया आज के लिए तो। Repeat करेंगे, मुझे टॉपिक क्या था? मैम मेरा टॉपिक था ये कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ग्रोथ के लिए ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे रूपाली, हाँ जी। सपोज क्लास में छोटी उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, वो छोटी उम्र के हैं, तो स्पिरिचुअली आप उनको कैसे उनकी ग्रोथ करेंगे, कैसे आप उनको ईश्वर, ब्रह्म, इन सब के बारे में आप कैसे समझाएंगे उन्हें? मैम मैं तो जनरली काउंसलिंग ही करती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें उनको, छोटी छोटी कथाएं बताना बहुत सारी मेरे दिमाग में रहती हैं जब बच्चे मेरे सामने होते हैं सुनाने के लिए, तो उस तरह से प्रेरित करती हूँ। फिर पूछती हूँ भाई आप फूड कैसे खा रहे हो, उनको बिल्कुल ये बताना कि पृथ्वी हमें खाना दे रही है, किस तरह से दे रही है, या आप सांस कैसे ले रहे हो, सांस कहाँ से आ रही है, ये वायु कहाँ से आई, ये तत्व कहाँ से आया, तो वो भी भगवान की देन है। या आप चल रहे हो फिर रहे हो, वो कैसे चल रहे हो, आपके अंदर कोई तो एक एनर्जी है ना जो हमें चला रही है, हर कार्य हमसे करा रही है। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा धीरे धीरे बच्चों को समझ में आता है, उस तरह से मैं लेके चलती हूँ उनको। देखो, हम लोग बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उनमें वैल्यूज कैसे डेवलप कर सकते हैं, जब हम संस्कार उनके अंदर डाल देते हैं। हाँ। ठीक है। संस्कारों के माध्यम से, जैसे सुबह उठ के प्रणाम करना, पैर छूना, अच्छा या आप घर वो से, चीज बोल रहे थे, यस यस यस। हाँ घर से छोटी छोटी चीजें। अब योग में क्या है, जब आपने योग में एडमिशन लिया, आप लोग तो काफी जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअली, आपको सब कुछ पता है, ईश्वर पता है, ब्रह्म पता है क्या है, भगवान के बारे में जानते हैं, बहुत नॉलेज है। लेकिन जब आप योग सब्जेक्ट में आए थे, तो आपको इतना पता चला था कि योगा हॉल में शूज निकाल कर जाना है, योगा हॉल में जो मैट्स है उन पे शूज लेके नहीं जाना है, अभी वही बोलने वाली थी मैम। करना है। फिर आप प्रेयर के लिए करना है, प्रेयर में आपका क्या पोस्चर होना चाहिए, प्रेयर के बीच में किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, सब अगर कोई है तो वो बाहर वेट करेगा। ये छोटी छोटी चीजें क्या हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करती हैं। ठीक है। हमारे अंदर जो जिज्ञासा जागती है ईश्वर को जानने की, फिर जो हम लोग ग्रंथों से, वेदों से, या अपने गुरुजन से जो हम सीखते हैं, या जो हम स्टोरी सुनते हैं, जो ज्ञान की बातें सुनते हैं। अब आप लोग स्टार्टिंग में योगा में आए थे, योग में आए थे, तो आप लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं था, कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको लगता है योग क्या है, सिर्फ प्रैक्टिकल करने आए थे। क्यों श्वेता? श्वेता सो गई? श्वेता, श्वेता सही, कहाँ लॉस्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहाँ लॉस्ट हो गए थे?
नहीं, मैं सुन रही थी मैम, है एक्चुअली ना? माइक बंद था, धीरे धीरे बोल जब नहीं आप पाई। पढ़े, वेद ग्रंथ, फिलोसफी भी आपने पढ़ी, दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े आपने, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा। श्रीमद् भागवत गीता भले ही आपके घर में रखी हो, सभी लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने सब कुछ पढ़ा। तो स्पिरिचुअली आपको कहीं ना कहीं इटर्नल ये क्यूरियोसिटी होती है कि हमें और जानना है ना, हमें और जानना है। ये और जानने की जो इच्छा है, इसका मतलब आप ईश्वर के नजदीक नजदीक जा रहे हैं योग के माध्यम से। तो छोटे बच्चों में भी हम संस्कारों के थ्रू उनको बेसिक जो दैनिक दिनचर्या जो उनकी है उनके थ्रू, या फिर अनुशासन में लाकर हम धीरे धीरे उनको मेंटली और स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं भगवान से। जैसे क्योंकि हम लोग शुरू से ही बच्चों को लेके चलते हैं कि नहा धो के पहले भगवान के आगे हाथ जोड़ने हैं, या गायत्री मंत्र सिखा दिया, कुछ भी उनको सिखा दिया कि ये करना ही है, डेली उस नियम पे चलना है। आजकल कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज ऐसी हैं जहां बच्चों को संस्कार देने के लिए बड़े बुजुर्ग नहीं है, या उनके ऊपर ज्यादा इस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता, तो उनके लिए अलग क्लासेस हैं, वैदिक मंत्रों की अलग क्लासेस है कि आप बच्चों को ज्वाइन कराइए, संस्कृत पढ़ाइए। इस तरह के भी लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करनी शुरू कर दी है। आपने श्वेता, जो हमारे आपके बैच में जो रागिनी गुरुंग थी, उनकी बेटी को वो भेजती है, अपनी बेटी को वैदिक मंत्र सीखने के लिए। उसका 1.2 आवर्स का सेशन होता है। तो बच्चों के अंदर, हाँ, आपने देखा है कोरोना टाइम में भी रामायण और महाभारत दोबारा आने लगी थी, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जनरेशन तो भूल ही गई है कि महाभारत और रामायण क्या है। मेरे बेटे ने जब रामायण कई बार देखी तो इसको तो यही लगता था कि मम्मी ये सारा दिन लक्ष्मण जी गुस्से में ही क्यों रहते हैं। तब मैंने उन्हें बताया कि ये शेषनाग जी का स्वरूप थे, ठीक है, या फिर इस तरह से उनको समझाई चीजें, तो उनको इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। वरना मेरा बेटा लक्ष्मण जी को देख के हमेशा हंस पड़ता था कि सारा दिन गुस्से में ही रहते हैं, इनको हमेशा राम जी को गुस्सा ही नहीं आता और इनको गुस्सा आता रहता है। तो चीजें जब उनको समझानी शुरू करी, तो ये मैंने पहले अपने घर में ही देखा कि मेरे ही बच्चों को नॉलेज नहीं है। तो धीरे धीरे क्या है कि अब मेरी डॉटर पढ़ती है, मेरी डॉटर को बहुत शौक है इन सब चीजों का, तो मुझे इंग्लिश में उसके लिए श्रीमद् भागवत गीता लानी पड़ी घर में, क्योंकि उसको ये सब चीजें। तो एक बच्चे को तो इतनी नॉलेज हो रही है, दूसरा नहीं ले रहा। मेरे ही घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ये तो मैम, ये सभी घरों में है, जबकि मैंने बचपन से शुरू से पूरे संस्कार भी दिए, उन्हें पूरी कहानियां भी, मतलब जो छोटी छोटी आपकी होती है वो भी सुनाते रहे, फिर भी वो अभी नहीं चलते उस चीज पे। कह रही हूँ, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ आपको व्यवहारिक, वो व्यवसायिक तौर पर ट्रेंड किया जाता है, व्यवहार तो उसमें डेवलप किया ही नहीं। तभी अब ये सब चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं। अब साइकोलॉजी भी बच्चों के सब्जेक्ट में 11th के स्टूडेंट्स के पास साइकोलॉजी की क्लासेस सेशंस भी होते हैं, ठीक है, या फिर उनको एक संस्कृत की क्लास भी दी जाती है। आप लोगों के पास भी संस्कृत थी, जबकि शायद आप लोगों को कोई ऐसा लग रहा होगा कि एक ही पेपर क्यों है, काफी बच्चों ने छोड़ा भी था, लेकिन हर चीज जो हमारी संस्कृति से जुड़ी है वो कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ के लिए जरूरी। ठीक। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो रूपाली जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि आज तो टीचर रूपाली मैम ही है। पूछ सकते हैं कोई। मैम मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पहले पूछ ले। पूछिए, किसी को कुछ हाँ, पूछना है। नहीं तो मैं एक चर्चा के तौर पे एक विषय रखती हूँ कि मैंने सुबह या एक दो दिन में पढ़ा है कि अगर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के बजाय युधिष्ठिर और कौरवों को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया होता तो ये बड़ा युद्ध ही नहीं होता। ये बड़ा युद्ध नहीं होता। अभी आप बोल रहे थे ना, एक बच्चों को ज्ञान हो रहा है, एक बच्चों को नहीं हो रहा है, एक बच्चा इसका इतना आंसर मैं दे तो सकती हूँ। इसमें मैं एक ऐड करती हूँ कि अगर युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों गए थे श्री कृष्ण जी के पास, उनके दोनों के कर्म थे कि युधिष्ठिर ने नारायणी सेना मांगी तो वो उसका कर्म था, और अर्जुन ने सिर्फ भगवान को मांगा, श्री कृष्ण जी को मांगा, ये उनके कर्म थे। युधिष्ठिर नहीं गए थे, दुर्योधन गए थे। सॉरी दुर्योधन और अर्जुन गए थे, और दुर्योधन और कौरवों को भी श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता बताई होती तो ये इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। लेकिन हर एक के कर्म होते हैं और हर एक के प्रारब्ध होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हम सब ले रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से ले रहे। इसलिए श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ दिया तो वो उसके पात्र थे। इसलिए हम बोल रहे थे कि अगर उन्होंने
दुर्योधन को दिया होता, कौरवों को दिया होता, युधिष्ठिर को दिया होता। नहीं, वो उसका कर्म है और उसका प्रारब्ध भी है कि उसी को वो मिलना था कर्म या। पात्रता, जो आपने वर्ड कही ना, पात्रता, वही मेन चीज है। यस यस। पात्रता। क्योंकि वो गए सेवा भाव से थे और वो अहंकार में गए थे दुर्योधन जी, तभी वो उनके सिराने बैठे थे। और श्री कृष्ण की जब आंख खुली, जब वो सोए हुए थे, तो उनकी जब नजर अपने सामने गई तो चरणों की तरफ अर्जुन बैठे हुए थे। इसका मतलब वो जिज्ञासा थी उनमें, उनको वो सेवा भाव से गए थे कि उनको इनको साथ चाहिए। तो यही कहा जाता है कि जब एक गुरु और शिष्य का जो एक रिलेशन होता है, या फिर जब गुरु किसी शिष्य को चुनता है, तो वो सबसे पहले उसकी जिज्ञासा और पात्रता ही देखते हैं। अगर पात्र भरा होगा तो आप उसमें और क्या भर देंगे, कुछ भी नहीं डाल सकते। अर्जुन का पात्र क्या था, वो धर्म की उसमें गया था रक्षा के लिए, लेकिन दुर्योधन क्या थे, वो अहंकार में गया था। तो इसीलिए ये युद्ध हुआ। सही बोल रहे हो आपने, ये बहुत अच्छा पॉइंट बीच में डाला है। शायद जिनको थोड़ा बहुत गीता भूल गए हो तो उनको याद भी आ गई होगी, है ना। और अब किसी मैम को इसमें ना, हाँ मैम इसमें ना ये भी मैंने एक जगह पढ़ा है कि संस्कार भी तो थे ना। अर्जुन के संस्कार माता कुंती ने कैसे किए थे, उनको कितना तप कराया था। दुर्योधन के संस्कार थे कि उसके पिता तो अंधे थे, लेकिन माँ ने भी अंधा धारण कर लिया था। तो वो एक तरह से ना बहुत डिप्लीटेड सोल हो गई थी, वो ना बहुत अपने अंदर ना बहुत ज्यादा कहते हैं ना उसके कमियां थी। तो उसका पिता भी अंधा था, माँ भी ऐसी होगी, तो उसको ना अपनी गिल्ट में रहता था वो ना। तो वो विचारधारा भी वैसी होती चली गई, क्योंकि दोनों ही माँ बाप के अंधे बन गए। एक जो बाप तो था कि माँ भी उसी में ही चली गई, तो उसको हमेशा ना वो रहा, कमी रही। तो उस कमी की वजह से इतना नकारात्मक हो गया था। जो शकुनी थे उनके भी उन्होंने भी सही संस्कार नहीं दिए ना। ठीक है। इस चीज में ना मेरे को गीता का जो वही है कि कर्म योग आता है ना, कि आपने जैसे कर्म पिछले जन्मों में हाँ किए हैं उसके अनुसार ही आपको बर्थ मिला है। नहीं तो हो सकता था कि अर्जुन कुंती के उनसे माद्री के उनसे सॉरी नहीं, कौरवों वो तो में है। जन्म लेते, कौरवों में जन्म लेते और दुर्योधन उधर लेते। बट हमारे पिछले जन्म के कर्म भी यहाँ पे आते हैं कि हमें कहाँ जन्म मिला है या कहाँ लेना है हमें, वो पिछले जन्मों का भी प्रारब्ध है। प्रारब्ध तो है ही। एक कर्म प्रारब्ध योग। तो है ही, लेकिन उनके कर्म देखो, मैम ने जैसे बोला कि अर्जुन श्री कृष्ण जी के पैरों में खड़े थे, ये उनके हाँ। कर्म थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी की नारायणी सेना नहीं मांगी, वो सिर्फ श्री कृष्ण जी को चाहते थे, ये उनके कर्म थे। और संस्कार दुर्योधन भी को देखो, उसके कर्म, वो अहंकार से बड़ा था था। और उसने नारायणी सेना मांगी। श्री कृष्ण जी जहां भी जाते उधर विजय था, निश्चित था, लेकिन उन्होंने नारायण सेना मांगी, ये उनके कर्म थे। प्रारब्ध तो होते हैं, लेकिन कर्म हमेशा वर्तमान में करने हैं, जो विवेक से करने हैं, जो आपने अभी बोला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। है, चाहे वो कर्म है चाहे वो हमारे प्रारब्ध है, हमारे भाव कैसे होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे भावना सही नहीं होती, लेकिन कर्म बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब हम नेक्स्ट जन्म के लिए अपने कर्मों को पेंडिंग छोड़ रहे हैं। और कई बार कुछ अनजाने में हमसे पाप कर्म हो जाते हैं तो भगवान उसे भी क्षमा करते हैं। तो अनजाने में ही भाव थे ना जो अर्जुन के, वो भाव क्या थे, सिर्फ वही मैटर करता है। दुर्योधन को ये भाव थे उसके कि वही विजयी होगा, क्योंकि उसके पास रहना है, उसके अंदर वो अहंकार था कि मैं ही विजयी। ठीक है ना, इस वजह से भी ये सब चीजें आती हैं। जैसे हमारे घर में भी देख लीजिए, अगर हमारी बहुत बड़ी फैमिली है तो उस फैमिली में जरूरी नहीं है कि हम बहुत संस्कारी हैं तो हमारे बच्चे भी संस्कारी होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आसपास का माहौल या फिर जो बच्चा जहां पढ़ रहा है, जो उसकी कंपनी है, उनका बहुत असर पड़ता है। तो दुर्योधन बाय बर्थ ऐसा नहीं था, वो कंपनी गलत थी। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों में बहुत अच्छे परवरिश दे रहे हैं उनको, लेकिन थोड़े बड़े होते होते क्या है, उनके अलग ही माइंडसेट हो जाता है। तो इसीलिए आज की जनरेशन के लिए साइकोलॉजी, ये क्या कहते हैं आपका वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, ये सब कुछ इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि ये जो जनरेशन है ये कहीं भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी आए, इस वजह से ये टॉपिक आपके योग में भी आ गए हैं। ठीक है, आपने योग में ही देखा होगा आपके साथ कितने बच्चे ऐसे हैं कि ज्ञान के साथ साथ अहंकार भी बढ़ रहा है। जब ज्ञान नहीं था वो तब ज्यादा अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया अहंकार बढ़ता गया, लेकिन उनको लग रहा है कि हम बेस्ट होते जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता, ये गुरु ही देख सकता है आपका पतन कहाँ हो रहा है। और कुछ ऐसे हैं कहते हैं ना, जितना पेड़ फलों से लदा होगा उतना ही नीचे की ओर झुका होगा। तो जिसमें जितना ज्ञान होगा उसमें झुकाव अपने आप आ जाता है। लेकिन
आपने योग में भी देखा होगा, आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। वैल्यूज को कैसे डेवलप करना है, कैसे आपके अंदर संस्कार, ये तो आप अपने से ही शुरू कर सकते हैं। कमियां देखो सब में होती है, हम में बहुत कमियां होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको सोचते हैं कि यहाँ पे कम किया जाए, वहां कम किया जाए। तो कहने का मतलब है वैल्यूज अगर कहीं डेवलप होंगी तो वो योग के माध्यम से ही होंगी। तो चाहे स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, जैसी भी हो। मेंटली भी अगर आप पीस में है तो आप समझो स्पिरिचुअली होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए और किसी का मैम, कोई। हाँ जी। मेरा खुद का आज का एक्सपीरियंस है कि मैं मेरे बड़े बेटे के कॉलेज में गई थी, पेरेंट्स को बुलाया था। तो आज उनसे मेरे बेटे के टीचर से मुलाकात होने के बाद बोला कि जिनके घर में अच्छे संस्कार होते हैं उनके बेटे अच्छे होते हैं। वो कितना भी बाहर कुसंगत में जा ही नहीं सकता। हाँ, घर का माहौल डिपेंड करता है, लेकिन संगति भी बहुत असर डालती है, बहुत असर, मैम। है ना। तो ठीक है रूपाली, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने, अच्छा सेशन। ठीक है, किसी का और कोई। रूपाली जी, हिप्नोटाइजिंग था सेशन आपका, मैग्नेटाइज वर्ड थे आपके। अरे नहीं नहीं, इतना नहीं मैम, आप तो बहुत आगे हो विद्या जी, मैं तो कुछ जीरो हूँ अभी। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी जीरो है, जीरो से ही विश्व बनता है। पावर होती है। ठीक है, चलिए आप सभी को प्रणाम। ठीक है रूपाली, थैंक यू मैम, सो थैंक मच यू रूपाली जी। एवरीवन, नमस्कार मैम। मुझे सुनने के लिए थैंक यू। मैं किसका। नहीं, बहुत बहुत अच्छा रूपाली जी, बहुत मैम बीच में ना दो सेशन। दो माइक ऑन थे तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि माइक म्यूट करो। तो फिर बाद में रूपाली जी की आवाज अच्छी से सुनाई देने लगी थी। अच्छा, मेरी आवाज